Yes, if you are here, you already know कि what we are doing here. Just एक सम सेट वाली वो जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं एंड हमने क्या एक डीपी डिक्लेयर कर ली है अपनी साइज से बड़ी जो हमें ऊपर से एरे मिला था। लाइक नहीं आती तो भाई क्वेश्चन वोश्चन पढ़ के आ जाओ एंड पता नहीं, ये प्राइवेट कर दूंगा इसको, आई डोंट नो। एंड ये सुमित भैया वाली का लाइक शॉर्टर वर्जन है टू एक्सप्लेन माई सेल्फ की कल को मेरे को अगर फटाफट देखनी पड़े। तो ये बुलियन है, हमने एक बुलियन डिक्लेयर डीपी डिक्लेयर कर लिया है जो कि बुलियन है। इसमें ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स भरेंगे। ये जितना सम है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मेरा सम मेरे को 4 फाइंड करना है और मेरी एरे है 2 4 3, ऐसे समथिंग एरे मेरे को फाइंड करना है कि क्या इसका कोई सबसेट बन पाएगा जो 4 सम बने जिसका। तो ये 0 है और ये x से कर दिया इनिशियलाइज, फिर ये +1 मतलब एक ज़्यादा क्योंकि चार 3 एलिमेंट थे यहाँ पे, तो 4 और यहाँ पे 4 सम था तो ये 5। अब इसमें इसकी जो वैल्यू रहती है हमेशा वही कि 0 है, तो 0 क्या मतलब ये खाली एरे है, बेसिकली ये एरे है। तो क्या एरे कभी ऐसा बना पाएगा कि वो 0 हो? तो हाँ, मतलब जब एरे होगा ही नहीं, ये खाली एरे बिल्कुल, तो जब कोई एरे नहीं होगा तो उसका 0 होगा, तो ये ट्रू हो जाएगा यहाँ पे। फिर क्या खाली एरे कभी सम 1 बना पाएगा? फॉल्स 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 फॉल्स, ये तो कभी बनेंगे ही नहीं। फिर ये सारी फिल, ये वाली फिल होगी अब स्ट्रेट वाली। तो ये कैसे फिल होगी कि क्या 2 कभी 0 बना पाएगा? तो हर कोई भी एरे होता है ना, अगर मतलब कोई भी सेट होता है तो उसका एक सबसेट हमेशा एम्प्टी सबसेट होता है, फिर उसके बाकी होते हैं। जैसे 2 का एक सबसेट एम्प्टी है और एक 2 खुद सबसेट है, तो ये दो तो होते ही हैं। तो हर जितने भी मतलब 2 4 3 की खाली 2 क्या सम 0 बना पाएगा? हाँ बिल्कुल बना पाएगा। 2 एंड 4 सम 0 बना पाएंगे? बना पाएंगे। 2 4 3 कभी सम 0 बना पाएंगे? हाँ बना पाएंगे। इंक्लूड ही मत करो, बन जाएगा अपने आप। तो ऐसे मतलब ये इसलिए 0 हो जाता है, मतलब ये इसलिए ट्रू हो जाता है। तो मैं यहाँ ट्रू 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 लिख देता हूँ फटाफट। अरे मेन चीज़ है कि कोड समझ जाओ यार। तो ना यहाँ पे ये चीज़ करी कि i=0, अगर ये वाला है तो ये तो हमेशा ट्रू होगा क्योंकि खाली एरे हमेशा 0 देगा, तो ये तो हमेशा ट्रू होगा इफ़ i=0। अगर इसको j मान लें इस वाले को, और इस वाले को i मान लें ऊपर वाली को, तो यहाँ पे ये इस वाले के लिए है, ठीक है। एंड अगर ये है तो ये तो हमेशा ट्रू होगा, तो इसमें ट्रू डाल दो। ये हम दूसरी एरे से कंपेयर कर रहे हैं, ये चीज़ याद रखना। ये जो चीज़ कंपेयर हो रही है ना, ये हम कंपेयर कर रहे हैं दूसरी नहीं, लाइक अपनी से मैं बता देता हूँ, अपनी से ही कर रहे हैं। बट अगर ये दोनों 0 हैं तो बेसिक सी कंडीशन है कि टी में रखना, खाली डीपी कंपेयर हो रही है, कोई सीन नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर i0 होता, i0 मीन्स अगर हम इस वाली रो में है, सीधा इस वाली रो में है, ठीक है। ये तो हमने ऑलरेडी ट्रू फिल कर दिया। अच्छा एक चीज़ है कि यहाँ पे ना फॉल्स फिल कर देना सारे में, वरना वो गार्बेज वैल्यू शो करता। तो फॉल्स फिल कर दिया हमने सारी डीपी में अपनी। ये मेरे बिलव्ड फ्रेंड राघव ने बताई थी चीज़ कंपाइल करते हुए, डेबग नहीं हो रहा था मेरे से। सो अब उसने क्या किया, कहाँ पे था मैं, हाँ, तो यहाँ पे इसको पूरे को फिल करना हमें फॉल्स है, क्योंकि ये तो फॉल्स ही होगा। खाली एरे 1 कहाँ सम बना पाएगी, 2 कहाँ सम बना पाएगी। तो जैसे ही 1 i0 होता है, मतलब 0 i ये है, 1 ये है, 2 ये है और 3 ये है। बट हमारी ये जो एरे है वो गिवन ही है, मतलब एक एक नीचे है, इंडेक्सिंग ऐसे है 0 1 2 3। और जो हमारी वैल्यूज़ हैं, 0 के आगे खाली है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 3 ऐसे है। तो यहाँ पे वही चीज़ 0 1 2 एंड 3। तो अब इसका 0 इसके सामने आ चुका है। तो i0 मीन्स ये वाली चीज़ को पूरी को फॉल्स से भर दो, और ये ऑलरेडी ट्रू थी तो उसका कोई सीन ही नहीं है। अब j अगर 0 होता है, j 0 का मतलब है कि अगर सीधी वाली लाइन में, इस वाली लाइन में बात हो रही है अब, तो इस वाली लाइन के अंदर j अगर 0 होता तो सारी ट्रू होगी, क्योंकि हमेशा हर एरे एक खाली एरे तो दे ही देती, मतलब एरे नहीं यार, मैं एरे क्यों बोल रहा हूँ, और हमेशा कोई भी एक सेट होता है वो खाली सेट दे ही देता। अब ये फिल करने के लिए सुमित भैया का लॉजिक देख लो। ये फिल करने के लिए उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। मैं सिर्फ कोड एक्सप्लेन कर दूंगा, वो भी अपने लिए कल को मेरे को देखना पड़े। तो ये बैटिंग टीम ये है कि अगर बैटिंग बिना बिना बैटिंग करे, अगर बिना बैटिंग करे ट्रू हो रही हैं चीज़ें, मतलब मैं यहीं पे यहाँ पे कहीं हूँ और मैं बिना बैटिंग करे देख रहा हूँ कि हाँ मेरी ऊपर वाली i-1 ऊपर हो गया ना, i-1 ऊपर, मेरी ऊपर वाली टीम ऑलरेडी ट्रू है, मतलब ये बना पा रहे हैं जो मेरे को चाहिए। तो मैं क्यों बैटिंग करूँगा? मैं भी ट्रू ही हो जाऊँगा अगर ऊपर वाली हो गई, मेरे को बैटिंग करने की नीड ही नहीं है। तो बैटिंग करने की नीड नहीं, ट्रू हो गया। तो उसमें ट्रू डाल दिया कि हाँ अगर इस कंडीशन पे मेरे ऊपर वाले ने ट्रू करा है, मतलब मेरे से ऊपर टीम ने बैटिंग करके रन बना लिए, तो मेरे को क्या ही नीड है, मैं तो ट्रू हुई। बट अगर नहीं करनी, लाइक अगर ऊपर वाली टीम से नहीं हो पा रहा तो मेरी बैटिंग आएगी। अब मैं बैटिंग में एक चीज़ देखूंगा कि जैसे मैं यहाँ पे 4 हूँ,
तो मैं इस वाले 4 से पहले तो मैं बैटिंग कर ही नहीं सकता, क्योंकि मैं पिच पे उतरूंगा, मैं बना दूंगा 4 रन सीधे। और मेरे को रन कितने चाहिए, या तो 1 चाहिए, 2 चाहिए या 3 चाहिए। तो एटलीस्ट मेरे को वेट करना पड़ेगा कि जे जो है मेरा, जे एटलीस्ट 4 तक तो हो या 4 से ज़्यादा हो। यहाँ पे 4 एंड केस है, मतलब इससे आगे भी हो सकती है चीज़ें। तो ये तो इतना तो मैं वेट करूंगा कि भाई मेरी बैटिंग जब भी आए, जब रन मेरे लायक हो। अभी लायक ही नहीं उतर के नेगेटिव रन बना दूंगा। तो ये मैंने यहाँ पे वैल्यू डाल ली। वैल्यू में जैसे कि फॉर एग्जांपल वैल्यू मैंने 4 डाल दिया। अब मैं चेक कराऊंगा कि जो वैल्यू है ये गलत है, ये जे ग्रेटर दैन इक्वल्स टू वैल्यू होगा। अब जे चेक होगा कि क्या मेरी मतलब क्या अब मैं खेलने लायक हूँ, मतलब क्या अब मेरे जितना स्कोर आ चुका है। जैसे जे इक्वल्स टू 4 आया, जे वैल्यू के बराबर हो गया कि हाँ या तो मैं वैल्यू से बड़ा हूँ या मैं वैल्यू जितना हूँ, तो अब मैं पिच पे उतर सकता हूँ। अब से पहले उतरता तो मैं बेकार ही करता। अब इस चीज़ पे आ जाओ, ये चीज़ क्या कर रही है कि अगर मेरी अब बैटिंग आएगी, क्योंकि इसमें तो बिना बैटिंग के काम चल गया था, बट यहाँ पे बैटिंग आएगी मेरी। अब मैं क्या करूँगा, मैं अपनी बैटिंग लूँगा और फिर मैं अपने ऊपर माइनस जितने मैंने रन छोड़े हैं वो चेक करूँगा। ये है एक ऊपर करने के लिए, अपने ऊपर और जितने रन छोड़े हैं। मान ले मेरी बैटिंग आ गई, अब रन थे फॉर एग्जांपल 10, जैसे यहाँ तो मैक्स 4 था, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 10 होता। रन 10 थे, मेरी बैटिंग आ गई 4, तो मैंने बैटिंग ली 10 माइनस 4 और मैंने 6 रन टीम के लिए छोड़े। तो अब मैं अपने में से मतलब 10 में से 4 माइनस करके 6 पे आऊँगा और चेक करूँगा कि क्या मेरी टीम ये बचे हुए 6 रन बना लेगी। मतलब मैंने बैटिंग करके तो बना लिए इतने रन, और मैं इतने ही बना पाता, जो मेरा कंट्रीब्यूशन था वो मैंने दे दिया 10। तो सम में से 4 माइनस करा तो 6 बचा। अब मैं 6 पे आऊँगा, ये -6 जो हुआ है ना जे वैल्यू, तो मैं 6 पे आऊँगा और मैं चेक करूँगा कि क्या मेरी टीम से 6 बन पा रहा है। एक ऊपर चेक करूँगा, जैसे मैं यहाँ चेक कर रहा था कि क्या मेरी टीम एक ऊपर बैटिंग करके बना पा रही। मान लो मैं यहाँ पे हूँ, तो मैंने अपनी बैटिंग तो ले ली। अब मैं माइनस आके समवेयर कहीं पे भी, मतलब जहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आऊँगा, और अपने ऊपर चेक करूँगा कि यहाँ पे ट्रू है कि क्या तुम 6 रन बना लोगे। अगर वो कहते जी हम बना लेंगे, तो भाई बहुत बढ़िया, तो मैं भी ट्रू हो गया, मतलब हम तीनों मिलके हमारी पूरी टीम बनके रन बना लेगी। अगर वो कहते हैं कि हमसे नहीं बनेंगे, तो भाई फॉल्स हो गई चीज़। फॉल्स मैंने ऑलरेडी फिल कर रखी है कि मतलब वही कह रहे हैं कि बैटिंग तो कर ली, तूने बैटिंग कर ली, बट तूने इतने रन छोड़े ना 6 रन, तो भाई 6 तो हमसे बनेंगे ही नहीं, तो मेरी बैटिंग का फ़ायदा क्या हो, तो मैं तो लूज़र रहा। तो ऐसे फिल कर करके हमें ये वाला रिटर्न कर देना लास्ट वाला, जो कि होगा DPN और TAR। बात खत्म। ये क्विक सा लॉजिक था।